चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमारे पास यूपी, टीजीटी, पीजीटी मैथ्स और एनवीएस, केवीएस, DSSB के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, जो हम लोग क्या है टीजीटी पीजीटी में उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है साइन द वैल्यू ऑफ साइन 75 माइनस साइन 15 अपॉन कॉस 75 प्लस कॉस 15, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें न्यूमरेटर को, तो साइन 75 माइनस साइन 15 लिखा है। इसका मतलब ये हमारा साइन सी माइनस साइन डी के फार्मूले से एक्सपैंड होगा। साइन सी माइनस साइन डी, ये हम लोग पढ़ करके आए हैं। ठीक है, तो इससे एक्सपैंड होगा। इसका क्या होता है फार्मूला, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर को अगर हम लोग देखें तो डिनोमिनेटर में cos 75 प्लस cos 15 है, तो ये किससे एक्सपैंड होगा, तो cos c प्लस cos d हमारे पास कितना होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये दोनों हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंशन लगा देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 cos 75 प्लस 15 बाई 2, ये एक उसमें आ गया, इंटू फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर आ जाएगा हमारे पास साइन। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 75 माइनस 15 बाई 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लग जाएगी, 2 cos 75 प्लस 15 बाई 2 इंटू cos 75 माइनस 15 बाई 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग और देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा। हम लोग देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 75 प्लस 15 हमारे पर 90 हो जाएगा, और 90 का हाफ कितना हो जाएगा, 45। तो ये cos 45 आ गया, इंटू यहाँ देखिए 75 में से 15 हमारे पास चले गए, तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर 60 बचेगा, और 60 का हाफ कितना आ जाएगा हमारे पास, 30। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 30। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर देखें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75 प्लस 15 अपॉन 2 सेम टर्म आएगा, ये cos 45 आ जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ से देखें, यहाँ से कितना हो जाएगा, 75 माइनस 15 60 का हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास, 30। 60 का हाफ हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। 60 का हाफ हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सेम टर्म था, इसको हम डायरेक्टली भी काट सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। ये सेम टर्म है, और साइन अपॉन कॉस हमारे पास क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, या डायरेक्टली वैल्यू भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो हम लोग ने देखा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था यूपी टीजीटी 2016 में, सिंपल सा क्वेश्चन था बस। ठीक है, ऊपर एक्सपेंशन लगाया था साइन सी माइनस डी का, और नीचे एक्सपेंशन लगाया था cos c प्लस cos d का। ठीक है, ये दो फार्मूले जो हम लोग ने यहाँ पर लगाए हैं, ठीक है, इनकी मदद से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये जो दो एक्सपेंशन आप देख रहे हैं, साइन c माइनस साइन डी, ठीक है, और cos c प्लस cos d। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है। ये भी क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे पास आया है यूपी टीजीटी। ठीक है, 2016 में आ चुका है क्वेश्चन। देखिए यूपी टीजीटी 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। अब इसमें से कह रहे हैं कि cos a प्लस बी की वैल्यू आपको दी गई है 3/4, साइन a माइनस बी की वैल्यू दी गई है आपको, यहाँ पर cos a प्लस बी की वैल्यू दी गई है, और साइन a माइनस बी की वैल्यू दी गई है। और आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और b जो है लेस देन इक्वल टू 0 है, और जो b है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू π/4। तब आपको tan 2b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन, ठीक है, यूपी टीजीटी में 2016 में आया है। चलिए tan 2b की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसका मतलब हम cos को और sin को tan में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो tan में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है cos a प्लस बी,
कॉस ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास दी गई 3/4। अगर हम इसको एंगल को ले लेते हैं, इस एंगल को थोड़ी देर के लिए ए प्लस बी ले लेते हैं, ठीक है, ए प्लस बी ले लेते हैं, तो हम देखेंगे ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास बेस हो जाएगा। ये क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि पाइथागोरस का इस्तेमाल करके ही हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू निकालेंगे। ये क्या है, ये हमारे पास हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है 3/4, तो कॉस की अगर हम लोग देखें, रेशियो की बात करें, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस हमारे पास कितना हो जाएगा, बेस 3 हो जाएगा, ठीक है, बेस हमारे पास 3 हो जाएगा। और 4 अगर हम जो है हाइपोटेनस की बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बेस अपॉन 4 हमको दिख गया है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर हम कॉस की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे परपेंडिकुलर, इसमें निकालेंगे, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए परपेंडिकुलर निकालते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। इससे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। चलिए निकालते हैं वैल्यू और देखते हैं हमारे पास कितना आता है, ठीक है, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ये आई थिंक मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन में ये 4 की जगह पे 5 होगा, ठीक है, तभी ये जो है निकलेगा, ये 4 की जगह पे 5 होगा। ये वैल्यू आई थिंक मिसप्रिंट हो गई है, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। ये यहाँ पर 4 की जगह पर 5 है, ठीक है, इसको हम लोग 5 कर लेते हैं, वरना ये पाइथागोरस से नहीं निकलेगा, ठीक है। ये हम 5 कर लेते हैं, ये वैल्यू हमारे पास 5 दी गई। चलिए हम लोग लगाते हैं, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए PQR ले लेते हैं, ठीक है, PQR ले लेते हैं, तब ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, RQ का स्क्वायर, ठीक है। PR कितना दिया गया हमारे पास, PR दिया गया हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। PQ हमारे पास निकालना ही है ये, तो PQ स्क्वायर हो जाएगा, और PR की वैल्यू हमको 3 दी गई है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये 25 हमारे पास आ गया। ये कितना आ जाएगा, PQ स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9। इसको इधर ले जाके हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे, 25 - 9 इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी सब्ट्रैक्ट करने पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास PQ स्क्वायर। अब हम PQ की वैल्यू को अगर हम लोग देखें, हमारे पास कितनी आ जाएगी, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 16 मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस का 4, लेकिन क्योंकि ये डायमेंशंस दी गई तो इसलिए 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया, हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया 4, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारे पास tan निकालना था इससे, तो tan A प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, tan हमें पता है कि क्या होता है, tan हमारे पास पता है कि हमें क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/3। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, साइन से भी tan निकालेंगे। सिमिलरली साइन हमारे पास क्या दिया गया है, A माइनस बी, ठीक है, साइन A माइनस बी दिया गया, कितना दिया गया, 5/13, ठीक है। सेम चीज़ इससे भी निकालेंगे, तो जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इसको पाइथागोरस पे इसको भी अप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग ले लेते हैं A माइनस बी, ठीक है, इस एंगल को हम लोग क्या ले लेते हैं, A माइनस बी, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये 5 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, ठीक है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग PQR इसको भी ले लेते हैं, ठीक है, PQR ले लेते हैं। पाइथागोरस से अगर हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, ठीक है। इससे अगर हम लोग देखेंगे तो PR हमारे पास 13 दिया गया है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। PQ हमारे पास 5 दिया गया तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और RQ की तो वैल्यू ही निकालनी है हमको, तो RQ की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा हमारे पास 25, और ये हो जाएगा हमारे पास RQ का स्क्वायर। अब 169, ठीक है, यहाँ पर दिया गया 25 को इधर ले जाते हैं और माइनस करा देते हैं, ठीक है। तो माइनस करने पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 169 में से 25 हम लोग जो है माइनस कर रहे हैं तो 144 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 144। RQ स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, RQ स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
44। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आर क्यू की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, आर क्यू आ जाएगा अंडर रूट 144। 144 का जैसे ही रूट निकालेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास बेस कितना आ गया 12। अब इससे हम tan a माइनस बी निकालेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा tan a माइनस बी। ठीक है, tan a माइनस बी की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/12। ठीक है, 5/12 हो गया। देयरफॉर अब देखिए, अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ से हमको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमको कितना मिलेगा, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 4/3। क्या बनेगा 4/3। और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, a माइनस बी tan इनवर्स 5/12। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमें क्या मिल गई, इक्वेशन 1, और ये क्या मिल गई हमारे पास, इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम जो है क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं। ठीक है, हम सब्ट्रैक्ट कराते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। तो हमें 2b की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास 2b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं यहाँ पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 हम सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। और इधर क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ये हो जाएगा 5/12। ठीक है, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3, और ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स 5/12। तो 2b को तो हम इधर ही रखते हैं और इधर हम आइडेंटिटी लगा देंगे। इधर हम क्या लगा देंगे, इधर हम आइडेंटिटी लगा देंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी इधर हम लोग लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, आइडेंटिटी क्या होती है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की। ठीक है, तो क्या होती है x माइनस y, मतलब 4/3 माइनस 5/12। डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4/3 इंटू 5/12। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा, 2b। ठीक है, tan इनवर्स इधर उठ करके आएगा तो ये हो जाएगा tan 2b। ठीक है, tan 2b इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम 12 एलसीएम ले लें ऊपर न्यूमरेटर में तो कितना हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 माइनस 5। ठीक है, अब डिनोमिनेटर हम लोग देखते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा, 4 से ये कैंसिल कर देते हैं, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। तो एलसीएम में हमारे पास तो 9 आ जाएगा, एलसीएम में हमारे पास 9 आ जाएगा। और हमारे पास हम देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम में 9 आ गया तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, प्लस, ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा हमारे पास 5। ठीक है, ऊपर हमारे पास 5 बचेगा। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा tan 2b इज इक्वल्स टू 16 में से 5 चलेगा। ठीक है, हमारे पास कितना बचा, 11 बचा, 11/12 हो गया, अपॉन ये हो गया 13/9 हो गया। ठीक है, अब ये 9 जो है वो 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 जो है वो हमारा 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा tan 2b इज इक्वल्स टू 11 इंटू 9 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 13। कैंसिल कर देते हैं इसको, 3 3 ज़ा 9, हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। तो कैंसिल आउट होने पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, tan 2b इज इक्वल्स टू 11 इंटू 3
अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 13। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं और मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं। tan 2b इजुकस टू ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास 33, ठीक है, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा बताइए, नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नीचे हमारे पास बताइए कितना आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ऊपर तो हमारे पास हो जाएगा 33, नीचे हमारे पास वैल्यू देखिए हम लोग देखते हैं कितना हो जाएगा। ये 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट होकर के हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से हमें आगे जो है क्वेश्चंस करना था। ठीक है, अब ऑप्शन इसमें से मैच करा लेते हैं, मल्टीप्लाई करके हम लोग ऑप्शन मैच करा लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन में क्या वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी, तो 56 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। 56 हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, 36 प्लस 20 हमारे पास नीचे कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 56। ठीक है, वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, नीचे 56 आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, नीचे 56। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं 33/56, ये हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन सी इसका क्या आ गया है, करेक्ट आ गया। तो tan 2b की हमें वैल्यू देखनी थी, tan 2b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, 16 - 5/12 था, फिर उसके बाद हमारे पास ऊपर 5 था और नीचे क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ये 9 + 5 ये 14 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 + 5 14 हो जाएगा, तभी ये 56 आएगा। ठीक है, 9 + 5 ये 14 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं। ठीक है, ये 14 हो जाएगा, तब ये वैल्यू जो है आएगी। ठीक है, ये 14 इसको कर लेते हैं, ये 14 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 14/9 और ये हो जाएगा हमारे पास 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, और ये 12 इंटू ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो 4 इंटू 14 ये 56 आ जाएगा। ठीक है, ये 56 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 33/56, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin 18 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, sin 18 की वैल्यू हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको हम a सपोज कर लेते हैं। ठीक है, sin a सपोज कर लेते हैं और फिर sin a की जो वैल्यू आएगी वही हमारी जो है sin 18 की वैल्यू हो जाएगी। लेट, सबसे पहले इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं, sin a सपोज कर लेते हैं। लेट sin a इज़ टू sin 18, देन क्या हो जाएगा, वी हैव, अब हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, देन वी हैव, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको और देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू। ठीक है, चलिए अब sin a अगर sin 18 के इक्वल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज़ टू 18। ठीक है, कंपेयर जब आप कराएंगे तो कितना आ जाएगा, a इज़ टू 18। चलिए आइए देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, a इज़ टू हमारे पास कितना आ जाएगा, a इज़ टू हमारे पास आ जाएगा 18। अब हम इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग, ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 5 बोथ द साइड। ठीक है, बोथ द साइड। ठीक है, दोनों साइड हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5a इज़ टू 18 इंटू 5। 18 इंटू 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 इंटू 5 हमारे पास 90 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 5a को क्या लिख सकते हैं, 5a को लिख सकते हैं 3a + 2a। 3a + 2a इज़ टू 90। अब हम क्या करेंगे, इधर 3a को उधर ले जाते हैं, 2a को इधर ही रहने देते हैं। 2a इज़ टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 - 3a। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, साइन ले लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, साइन ले लेंगे। तो देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 sin a इधर आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा sin 90 - 3a। तो sin 90 - थीटा हमें पता है कितना हो जाएगा, sin 90 - थीटा। ये फार्मूला हम लोग को, ये आइडेंटिटी पता है कितनी हो जाएगी,
साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन 2a इज इक्वल्स टू कॉस 3a। दोनों को एक्सपैंड करेंगे, फार्मूले लगा देंगे दोनों के, देखेंगे क्या आएगा हमारे पास साइन 2a की वैल्यू होती है 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। और कॉस 3a हमारे पास कितना हो जाता है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, ठीक है। दोनों तरफ से अगर हम कॉस देखें तो निकल करके हट जाएगा, ठीक है, या फिर हम इक्वल टू 0 ले लेंगे, उसको इधर ला करके माइनस में कॉमन निकाल करके। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा खाली 2 साइन a, एक स्टेप हम कम कर दे रहे हैं 2 साइन a, और ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 3, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब कॉस स्क्वायर को हम साइन में चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4 साइन a, और ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ जाएगा। 2 साइन a इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर a, और ये रहेगा माइनस का 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन a, और 4 में से 3 चले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर a। अब इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को हम इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस में आ जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2 साइन a माइनस 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारे पास 4 साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a, और ये आ जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0 था, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। 4 साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 0, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा साइन a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए इसको हम फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको कंपेयर करा लें तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी दी गई है 4, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 2, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस 1। रख देते हैं सारी वैल्यूज़ इसके अंदर। साइन a इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू, ठीक है, ac है, a की जगह पे 4 दिया गया और c की जगह पे माइनस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 2a होता है तो 2 इंटू 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 इंटू 4। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा ये 4 4 जा 16, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस का 16 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 8। तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट हमारे पास कितना हो जाएगा 16 और 4 हमारे पास ये हो जाएगा 20 अपॉन ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करें और देखें कि हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ठीक है। अब हम 20 को लिख सकते हैं 2 रूट 5, ठीक है। हम 20 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 5, ठीक है। 2 रूट 5 ले लेते हैं, ठीक है। 2 रूट 5 माइनस 2। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव ले लें तो माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा 2 रूट 5 अपॉन ये कितना आ जाएगा 8। 2 निकाल करके हम जो है कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 2 से ये कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, वैल्यू हमारे पास आ गई साइन ए इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। ये हमारे पास 4 हो जाएगी,
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए इज़ुकस टू √5 -1/4। तो ये हमें निकालना था। ठीक है, तो ये साइन ए की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आई है, और हमने शुरुआत में ही साइन ए को हमने क्या ले रखा था, ठीक है, साइन ए को हमने ले रखा था साइन 18। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 18 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, साइन 18 इज़ुकस टू √5 -1/4। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अच्छा, अब इसमें से एक चीज़ हम लोग ने देखी है कि यहाँ पर इसको पॉजिटिव क्यों लिया गया है। ठीक है, अगर हम लोग नेगेटिव लेते तो, अगर नेगेटिव क्यों नहीं लिया गया है और नेगेटिव लेते तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, साइन 18 की वैल्यू निकालनी थी। सबसे पहले साइन 18 की वैल्यू निकाली। अगर ऐसे ही कॉस 18 की वैल्यू निकालनी होती तो कॉस ए ले लेते, यहाँ पे साइन निकालनी तो साइन ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल प्रोसीजर लगा करके इसको कैलकुलेट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। चलिए, ये आया है, ये भी यूपी टीजीटी में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है। ठीक है, द जर्नल सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज़ुकस टू 1। ठीक है, जर्नल सोल्यूशन इसका क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्लास फर्स्ट ईयर में हम लोग जर्नल सोल्यूशन सीबीएसई में पढ़ कर के आए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, किसका जर्नल सोल्यूशन हम लोग को बताना है, हम लोग को जर्नल सोल्यूशन बताना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज़ुकस टू 1। ठीक है, इसका बताना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/√2 से अगर हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/√2 से हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज़ुकस टू 1/√2। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/√2 ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस 1/√2 ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, इज़ुकस टू 1/√2। अब इसमें हम फार्मूला लगा दें, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स दोनों दिए गए हैं, इसको किसी एक में हम कन्वर्ट करेंगे, या तो साइन में या कॉस में। तो ये बेहतर है कि साइन में हम इसको कंप्लीट कन्वर्ट कर लें पूरे एक्सप्रेशन को, और आसानी से फिर हम जनरल सोल्यूशन का फार्मूला लगा करके इसका जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, cos 45, ठीक है, cos π/4, और यहाँ पर 1/√2 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं sin π/4, ठीक है, और ये हो जाएगा cos x इज़ुकस टू 1/2, क्योंकि हमें साइन का फार्मूला बनाना है। ठीक है, साइन के फार्मूला बनाने के लिए हम लोग ने इस तरीके से किया है। ठीक है, साइन ए cos b प्लस cos से साइन बी। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का। ठीक है, क्या होता है, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, तो हम उसको क्या लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं साइन ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी हम लोग ने यहाँ पर इस्तेमाल की है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की जगह पे x है तो ये हो जाएगा x प्लस π/4, ठीक है, इज़ुकस टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2। ठीक है, 1/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन π/4। ठीक है, क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास यहाँ पर हम जनरल सोल्यूशन का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, ठीक है, हमारे पास होता है इफ़ अगर साइन एक्स इज़ुकस टू साइन अल्फ़ा दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x इज़ुकस टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा। ठीक है, हम लोग इसका इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ये π/4 होगा। ठीक है, इसे π/4 कर लीजिए, ये π/4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस π/4 इज़ुकस टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और अल्फ़ा की जगह पे हमारे पास क्या दिया गया, π/4, तो ये आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, π/4 को उधर ले जाते हैं तो x इज़ुकस टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/4, और ये π/4 जब उधर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का π/4।
ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये रिजल्ट हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 2016 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, जनरल सोल्यूशन निकालना था sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 1 को। इस एक्सप्रेशन को पूरे को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम सिंपल कॉन्सेप्ट लगा करके इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्या इसको सही कर लेते हैं, फिर करते हैं। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया क्वेश्चन हमारे पास ये। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या आता है। चलिए सबसे पहले जो दिया गया हम उसी से वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम थीटा की वैल्यू इससे निकाल लें, इससे अगर हम थीटा की वैल्यू निकाल लें तो हम इसमें आसानी क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 दिया गया है। ठीक है, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 और 1 साइन थीटा, साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन 90 की। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन π/2। साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, π/2 हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू π/4। ठीक है, साइन से साइन रिमूव हुआ था वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू इसने कितना दे दिया है, π/4। तो अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू अगर π/4 दोनों में रख दें, ठीक है, तो हमारे पास आसानी से ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास साइन की पावर 6 π/4 और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस की पावर 6 π/4। तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 1/√2 की पावर 6 प्लस 1/√2 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमारे पास ये आ जाएगा अब 1/√2 प्लस 1/√2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/√2 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/√2 की पावर 6 का मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको खाली, ठीक है, 1/√2 की पावर, ठीक है, 1/√2 की पावर 6 कहने का मतलब है 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे और उसकी होल पावर क्या ले लेंगे, 3। तो हम देख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 और 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1/8। अब देख सकते हैं ये दोनों टर्म हमारे सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 की पावर 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1/8 और कैंसिल आउट होने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा है ये यूपी टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, आया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग क्या हमारे पास क्या दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा।
ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया।